हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, जहाँ से अंग्रेज यहाँ से पूरा सत्ता अपना स्थापित कर लेते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए रिवीजन बैच है, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम में घटना और घटना डेट के बारे में पूछता है। सबसे पहले बात कर लूँगा प्लासी का युद्ध के बारे में। तो ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। देखा जाए तो किसके किसके मध्य लड़ा गया था, तो बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया था। परिणाम में क्या होता, अंग्रेज विजयी हो गए थे। जब अंग्रेज विजयी हो गए तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव यहीं से रखी जाती है। मतलब अगर देखा जाए प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव पड़ जाता है। बक्सर के युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य ये लड़ाई लड़ी गई थी। परिणाम में क्या हुआ, फिर से अंग्रेज विजयी हो गए। तो अंग्रेज पूरी तरह से वास्तविक सत्ता यहीं से स्थापित कर लेते हैं। बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध हो जाता है। अंग्रेज यहीं से पूरा अपना सत्ता स्थापित कर लेते हैं। आगे अगर बात कर ले, इलाहाबाद की संधि होती है इसके बाद में। इलाहाबाद की प्रथम संधि की बात कर लेंगे तो शाह आलम द्वितीय से होती है, जो कि 12 अगस्त 1765 में होती है। इलाहाबाद की संधि करवाता कौन है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा होता है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है सिराजुद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। यह भी रॉबर्ट क्लाइव कराता है संधि। आगे अगर बात कर ले कर्नाटक के युद्ध के बारे में, तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य यह लड़ाई लड़ी जाती है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का बात कर लेंगे तो 1746 से 48 के मध्य चला था। इसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में एक्सलास लैपला की संधि होती है, जो कि 1748 में होती है। निर्णायक ये युद्ध हो रहता है, इसलिए यह संधि की जाती है। आगे अगर बात कर ले द्वितीय कर्नाटक युद्ध का, तो 1749 से लेकर 54 के मध्य चला था। कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध था। इसमें भी संधि कर लेते हैं। पांडुचेरी की संधि होती है 1755 में। अंग्रेज इसमें मजबूत स्थिति में हो जाते हैं। तृतीय युद्ध की बात कर लेंगे, 1758 से लेकर 63 के मध्य चला था। यह सप्तवर्षीय युद्ध था। औपनिवेशिक कारण था इसमें भी संधि की जाती है। पेरिस की संधि होती है 1763 ईस्वी में। इसमें फ्रांस पराजय हो जाता है। आगे अगर बात कर ले तो आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध के बारे में बात कर लेंगे तो 1767 से 69 किया था। उस समय मैसूर का शासक हमारा हैदर अली था। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेरेस्टल था। संधि की बात कर लेंगे तो मद्रास की संधि होती है 1769 ईस्वी में मैसूर के प्रथम युद्ध में। मैसूर का अगर द्वितीय युद्ध की बात कर ले तो 1780 से 84 के मध्य चला था। इसमें भी हैदर अली मैसूर का शासक था। बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग चेंज होता था। इसमें भी संधि कर लेते हैं। मंगलौर की संधि होती है 1784 ईस्वी में। हैदर अली की इसी में मृत्यु हो जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेंगे तो 1790 से 92 के इस मध्य चला था। इसमें भी मैसूर का शासक हमारा टीपू सुल्तान आ जाता है हैदर अली की मृत्यु के बाद। उस समय बंगाल का गवर्नर की बात कर लेंगे तो कॉर्नवालिस था। संधि की बात कर लेते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेंगे तो 1799 में चलता है। टीपू सुल्तान शासक रहते हैं मैसूर के, और बंगाल का गवर्नर बेलिजली हो जाता है। यहीं से मैसूर के गद्दी पर अडियार वंश का बालक किशोरराज को बैठा दिया जाता है। टीपू सुल्तान की यहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रमुख घटनाएं थे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के, जहाँ से बार बार जितने भी युद्ध हुए हैं उनके डेट क्रम में लगाने को दे देता है। तो ये ज़्यादातर डेट याद रखना और संधि याद रखना। तो आप सबको वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।